आज शेयर की बात करेंगे। वैसे तो आपको शेयर के बारे में पता होगा, बहुत कुछ पता होगा, शेयर क्या होता है। लेकिन आज मैं आपसे ना कुछ पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि शेयर का जो प्रॉफिट है बैंक के एफडी से ना ज़्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि बैंक आपको 8% इंटरेस्ट देता है और जो शेयर है उसका कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 25 to 30% आप आराम से ईयरली प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा कैसा? तो ऐसा लोग कमा रहे हैं तो आप भी कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि रियलिटी है, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, मैं भी कमाता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है आपको, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है। इससे क्या फ़ायदा है? इससे ये फ़ायदा है कि आपको डेली का टेंशन नहीं रहेगा, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा, वो 2 दिन में 120 रुपये हो जाएगा। हो सकता है 2-4 रुपये नीचे भी हो जाए, 2-4 रुपये ऊपर भी हो। तो डेली आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप 15 दिन या 30 दिन में एक बार देख सकते हैं, महीने में 1-2 बार आपने चेक कर लिया, इतना सफिशियंट है। और ये साइड बाय साइड आपका इनकम है। साइड बाय साइड का मतलब क्या? मतलब ये है कि पैसिव इनकम है। आपका एक्टिव इनकम तो चलता ही रहेगा और ये भी चलेगा, तो आपकी इनकम में ना डबल सपोर्ट मिलेगा आपको, डबल सपोर्ट, एक्टिव का भी और पैसिव का भी। तो आपका फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी कम हो जाएगा। काफ़ी कम हो जाएगा आपको। उसके बाद इसमें अगर हम और देखें तो और भी अच्छे अच्छे पॉइंट आपको मिलेंगे देखने को। बैंक से हमने कंपेयर कर ही लिया कि जो बैंक का एफडी है उससे ज़्यादा आपको रिटर्निंग मिलेगा इसमें। इसके बाद इसमें एक बेनिफिट और है कि ये लिक्विड है। अब लिक्विड का मतलब क्या है? लिक्विड का मतलब ये है कि आप पे डिपेंड करता है, आप कभी भी पैसा डाल सकते हैं। डालना तो हम पे ही डिपेंड करता है, बैंक में भी आप कभी भी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन निकालना आप पे डिपेंड नहीं करेगा बैंक में। लेकिन इसमें आप पे डिपेंड करता है। सपोज डैट अगर हम एग्जांपल लें, 50,000 रुपये आपने, मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपये है, आपने 2 जगह इसको इन्वेस्ट किया। एक जगह एफडी में किया और एक जगह आपने शेयर में किया। मान लीजिए कि एक एक साल के बाद यहाँ पे 30,000 रुपये हो गया और एक साल के बाद यहाँ भी मान लीजिए कि 35,000 हो गया, अगर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला तो। लेकिन यहाँ पे एक साल के अंदर में नहीं निकाल सकते आप, एक साल के बाद ही निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप 2 महीने, 3 महीने, एक दिन, आपका जब भी आपको लगेगा आपको पैसा निकालना चाहिए। आपने 25,000 रुपये आज डाला, आपको लग रहा है कि नहीं 10 दिन के बाद ज़रूरत पड़ गया 5,000 रुपये का, आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपने 25,000 रुपये अगर इन्वेस्ट किया है ना और आपको लगता है कि 1 महीने के बाद ज़रूरत है 5,000 का, यहाँ पे आप नहीं निकाल सकते। अगर निकालेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी का मतलब ये हुआ कि आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी हमें देखने को मिलता है कि जो बैंक का एफडी है और हमारा जो शेयर में इन्वेस्टमेंट है ना वो काफ़ी अलग है, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, शेयर का इन्वेस्टमेंट है, वो काफ़ी अच्छा है। बहुत लोग इसको ये बोलेंगे कि नहीं लॉस होता है, तो लॉस
अगर आपने शेयर अच्छे से चूज नहीं किया तो किसी किसी में होता है, लेकिन अगर आपका जो शेयर है ना अच्छी कंपनी का है ना, लॉस लॉस का चांस काफ़ी कम है। और बहुत लोग पैसा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आप भी कमा सकते हो। और अगर हम इसमें प्लस पॉइंट की बात करें तो इसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। अब आप बोलोगे कि आपको कैसे पता, तो आप गूगल पे आप चेक कर सकते हो कि जितने भी ब्रोकरेज कंपनियां हैं ना, उनका एक साल में कितने सारे अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, कितने सारे लोग खोल रहे हैं। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि लोग ना, ये खासकर ये लॉकडाउन के बाद तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वेस्ट भी करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छा मौका है कि इसमें अगर हम अभी से भी अगर शुरू करें तो काफ़ी ज़्यादा इसमें पैसा कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस शेयर चूज़ करते समय थोड़ा सा देखना है कि कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है। अगर आपने एक बार बहुत अच्छे से रिसर्च करके शेयर खरीद लिया तो आपको उसको होल्ड करना है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए आपने कोई भी शेयर, 100 रुपये का शेयर है, आपने बहुत अच्छे से रिसर्च कर लिया, हर चीज़ सही है, कंपनी अच्छी है, सेक्टर अच्छा है। अब सेक्टर की बात करेंगे आप, तो अभी मतलब आईटी की बात करें आप, अभी आईटी की बात कीजिए, फार्मा की बात कीजिए, उसके बाद केमिकल की बात कीजिए, पावर सेक्टर की बात कीजिए। ये जो 4 सेक्टर है ना, ये काफ़ी बुलिश है। बताना चाहता हूँ, मान लीजिए कोई भी कंपनी का, जैसे आईटी, फार्मा, केमिकल, पावर, कोई भी सेक्टर से आपने किसी कंपनी का शेयर आपने खरीदा, मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है, मान लीजिए आपने 1000 शेयर खरीद लिया, या आपने 100 शेयर ही खरीदा, तो 10,000 रुपये का होता है ये। अगर आपने सेक्टर भी अच्छा है आपका, कंपनी भी अच्छी है, तो बहुत कम चांस है कि 1 साल के बाद ये 8,000 या 9,000 पे आ जाए। मैक्सिमम चांस ये है कि 12,000 से 15,000 के बीच में रहेगा ये। क्यों? क्योंकि आपने अगर रिसर्च किया है ना, सेक्टर भी अच्छे सेक्टर का हो, अच्छी कंपनी हो, तो आपको आराम से आप 25-30% आप अर्न कर सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि बहुत लोग कर रहे हैं। इसके बाद इसके बाद हम डीमैट अकाउंट पे आएंगे। अब आप बोलोगे डीमैट अकाउंट क्या है, तो डीमैट अकाउंट का मतलब ये है कि आप जो शेयर खरीदोगे तो यहीं पे रहता है वो शेयर, शेयर का घर है ये। शेयर खरीदने के बाद आपका शेयर ना डीमैट अकाउंट में रहेगा। तो डीमैट अकाउंट के लिए आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा, एक तरफ बैंक है या ब्रोकरेज कंपनी है। लेकिन बैंक जो है ना, इसका इसका ब्रोकरेज है ना बहुत ज़्यादा रहेगा, और ब्रोकरेज कंपनियां है ना, इसका ब्रोकरेज कम रहेगा। तो आपके लिए बेनिफिट क्या है कि आप ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करें। अब आप बोलोगे कि ब्रोकर ही क्यों? क्योंकि ब्रोकरेज कम है, आपका फ़ायदा है, आपका पैसा बचेगा। लेकिन ब्रोकरेज में भी बहुत सारी कंपनियां हैं, इसमें आप एंजल ब्रोकिंग में जा सकते हैं। अब आप बोलोगे एंजल ब्रोकिंग ही क्यों? क्योंकि इसमें अभी बेस्ट डील चल रहा है। और एंजल ब्रोकिंग वो आप सर्च करोगे गूगल पे, तो ये बेस्ट ब्रोकर के लिस्ट में मिलेगा आपको। किस में मिलेगा? बेस्ट ब्रोकर के लिस्ट में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये अपने क्लाइंट को काफ़ी कम ब्रोकरेज पे सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इसका फ़ायदा या बेनिफिट आपको भी उठाना चाहिए, आपको भी लेना चाहिए। इसके लिए मैं आपको गूगल पे जाकर आपको एक बार कुछ दिखाना चाहता हूँ
जैसे आपने गूगल ओपन किया है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एंजल ब्रोकिंग सर्च करना है। मान लीजिए कि आपने एंजल ब्रोकिंग सर्च किया, एंजल ब्रोकिंग, तो आपको जो पहला पेज है ना, यहाँ पे आकर देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो क्या मिल रहा है देखने को, तो यहाँ पे देखने से ये हमें पता चल रहा है, इसमें 4 ऑप्शन दिख रहा है। जीरो इक्विटी डिलीवरी मतलब क्या है, हमें लॉन्ग टर्म में शेयर बाय करना है, और लॉन्ग टर्म में शेयर कब होल्ड कर सकते हैं, जब आप डिलीवरी में बाय करेंगे। किसमें, डिलीवरी में बाय करेंगे, यानी आप कितनी बार भी बाई करें, कितनी बार भी बेचें डिलीवरी में, मतलब आज खरीदा 2 दिन के बाद या 1 महीने के बाद बेच दिया, कोई चार्ज नहीं रहेगा, मतलब ब्रोकरेज चार्ज जीरो रहेगा। टैक्स वगैरह जो गवर्नमेंट का रहेगा वो नॉर्मल तो लगेगा, उसका अलग बात है, लेकिन ये ब्रोकरेज जीरो रहेगा। इंट्राडे में और एफ एन ओ का मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसमें 20 रुपये पर ट्रेड है। स्टार्टिंग में एंजल ब्रोकिंग आपको 30 दिन के लिए जीरो ब्रोकरेज है, और 30 दिन एम के लिए भी जीरो है। एम का मतलब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के मैं इतना बताना चाहता हूँ, ये जो है ना, ये एक तरह से मार्जिन ट्रेड फंड है, मतलब लोन है वो एक तरह से। लोन का मतलब क्या है, जैसे किसी के पास 1 लाख रुपए, उसने 2 लाख का शेयर ले लिया, तो उसके पास तो 1 लाख है, लेकिन ये 1 लाख जो है उस पर इंटरेस्ट लगेगा, तो उसकी बात कर रहा है, 1 महीना फ्री रहेगा। तो यहाँ से आप एक चीज़ आपको ये पता चलता है कि एंजल ब्रोकिंग बेस्ट है। एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करें। इसके लिए आपको हमारे वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।